लोग सोचते हैं इन्फिनिटी वॉर के लीक्स बस रिलीज के थोड़े दिन पहले आए थे, पर सच ये है इन्फिनिटी वॉर का सबसे बड़ा सरप्राइज सालों पहले ही टूट चुका था। कुछ लीक्स एक्सीडेंट्स थे, कुछ अनअवॉइडेबल थे और कुछ मार्वल ने खुद होने दिए। और जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो एक चीज क्लियर हो जाती है, इन्फिनिटी वॉर कभी पूरी तरह सीक्रेट था ही नहीं। मार्वल को पता था कि इन्फिनिटी वॉर उनकी सबसे रिस्की फिल्म है, इसीलिए सिक्योरिटी भी नेक्स्ट लेवल थी। एक्टर्स को फेक स्क्रिप्ट दिए गए, एनडीएस इतने स्ट्रिक्ट कि इंटरव्यूज में लोग नाम लेने से डरते थे। वीएफएक्स डिपार्टमेंट्स के कंप्यूटर से इंटरनेट तक हटा दिया गया था। रूसोस बार बार बोलते रहे हम स्पॉयलर्स से फाइट कर रहे हैं, और ऑनेस्टली फैंस ने मान लिया क्योंकि मार्वल पहले भी सीक्रेट्स प्रोटेक्ट कर चुका था। पर प्रॉब्लम ये थी, इन्फिनिटी वॉर नॉर्मल मार्वल मूवी नहीं थी। इसमें 20 प्लस हीरोज थे, मल्टीपल लोकेशंस थे, हंड्रेड्स ऑफ वीएफएक्स वेंडर्स इन्वॉल्व थे, और जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा क्रैक। सबसे पहला मेजर क्रैक मार्वल के सबसे इनोसेंट एवेंजर से आया, मार्क रफेलो। इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने से पूरा एक साल पहले एक इंटरव्यू में मार्क कैजुअली बोल देता है, Wait till you see this next one. Everybody dies. उस वक्त फैंस कंफ्यूज हो गए, क्या ये जोक था, मार्केटिंग स्टंट या गलती? क्योंकि मार्वल मूवीज में कोई जिंदा ना बचे ऐसा कभी होता ही नहीं। पर एक साल बाद जब थैनोस ने स्नैप किया तब रियलाइज हुआ मार्क झूठ नहीं बोल रहा था। 2017 सैन डिएगो कॉमिक कॉन, मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर का फर्स्ट ट्रेलर सिर्फ हाफ हॉल के अंदर दिखाया। नो रिकॉर्डिंग अलाउड, फोन स्ट्रिक्ट बैन, मार्वल का क्लासिक सीक्रेसी मोड। पर फिर एक बंदा रूल्स तोड़ देता है, वो पूरा ट्रेलर सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है और मार्वल सब रेडिट पे अपलोड कर देता है। और इस ट्रेलर ने सिर्फ विजुअल्स नहीं दिखाए, इसने मूवी का स्ट्रक्चर रिवील कर दिया। थॉर का गार्डियंस के साथ होना, टोनी और स्ट्रेंज की टाइटन जर्नी, लोकी का थैनोस के सामने झुकना और थैनोस का फाइनल लुक। ये ट्रेलर कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, पर जो लोग देख चुके थे उनके लिए इन्फिनिटी वॉर का रोड मैप ऑलरेडी सेट हो चुका था। इसके बाद आए सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे डेंजरस लीक, सेट से नहीं, ट्रेलर से नहीं, वीएफएक्स पाइपलाइन से। एक इमेज लीक होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का प्रीवियस शॉट, डायलॉग विजिबल था, पीटर सेव देम, दे आर नॉट डेड येट। फैंस ने थ्योरीज बनाना शुरू कर दी, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन का रोल स्मॉल नहीं होने वाला था। लेटर पता चला ये सीन टाइटन फाइट का पार्ट था जो फाइनल कट से हटा दिया गया, पर डैमेज हो चुका था। फैंस को पता चल गया था कौन कौन साथ फाइट करेगा और कौन डेंजर में होगा। सेट लीक्स रोके जा सकते हैं, एक्टर्स कंट्रोल हो सकते हैं, पर एक चीज है जिसे मार्वल कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, टॉयज। डिज्नी को टॉयज चाहिए। मूवी के रिलीज के दिन शेल्फ्स भरी होनी चाहिए। इसका मतलब डिजाइन्स मंथ्स पहले मैन्युफैक्चरर्स को भेजने पड़ते हैं और वहीं से लीक्स आते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर के टॉयज लीक हुए, वुडन हैंडल पे ग्रूट का लीफ विजिबल था, लोग इंस्टेंटली समझ गए ग्रूट इज इन्वॉल्व। हल्क बस्टर टॉयज ने हिंट दिया कि हल्क और ब्रूस का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। रूसो ब्रदर्स ने बोला 99% टॉय लीक्स इनएक्यूरेट होते हैं, और हाँ काफी मिसडायरेक्ट्स थे, पर प्रॉब्लम ये थी कुछ बिल्कुल एक्यूरेट भी थे। इस पॉइंट तक आते आते फैंस को एंडिंग नहीं पता थी, पर उन्हें मूवीज का शेप पता चल चुका था। इन्फिनिटी वॉर से 6 महीने पहले एक रेडिट यूजर ने पूरा प्लॉट पोस्ट कर दिया, बिगिनिंग से एंड तक। सीक्रेट एवेंजर्स, वकांडा, टाइटन फाइट, गमोरा का सैक्रिफाइस, रेड स्कल का रिटर्न। और फिर भी ये लीक एक्सप्लोड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट था। अगर ये वीडियो फॉर्म में होता इन्फिनिटी वॉर शायद सरवाइव नहीं करती। तो सच क्या है, मार्वल ने लीक्स को पूरी तरह रोका नहीं, वो रोक ही नहीं सकते थे। इन्फिनिटी वॉर इतनी बड़ी थी कि सीक्रेसी मैथमेटिकली इम्पॉसिबल थी। लोग जानते थे स्नैप आ रहा है, पर जब स्नैप हुआ फिर भी साइलेंस छा गया। इन्फिनिटी वॉर लीक्स के बावजूद कामयाब हुई, और शायद इसी वजह से मार्वल ने अपना अप्रोच बदल दिया। और अगर इन्फिनिटी वॉर इतनी बुरी तरह लीक हो सकती थी तो सोचो एंड गेम के टाइम क्या हुआ होगा। इन्फिनिटी वॉर के लीक्स तो एक्सीडेंटल थे, बट एंड गेम का लीक एक डिजास्टर था।